हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ और साथ ही एमफी की वाइस चेयरपर्सन राधिका गुप्ता जी। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, इस बड़े दिन आप हमारे साथ जुड़िए। बाजार लाइफ हाई पर हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपकी पूरी टीम को। ये बताएं, जो जिस वजह से बाजार में इतना मूड माहौल अच्छा है चुनाव के नतीजों से, बाजार के लिए एज अ फंड मैनेजर आप क्या डायरेक्शन, क्या बड़े कंक्लूजन ले रहे हैं इन रिजल्ट से? देखिए अनिल जी, नमस्कार। एक्चुअली मैं आई वाज हियरिंग प्रधानमंत्री मोदी जी का एड्रेस। मैं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस में थी ओवर द वीकेंड, और एक बहुत सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म था। बट आई थिंक एज अ फंड मैनेजर, एज अ फंड मैनेजमेंट हाउस, हम क्या देखते हैं कि देश में एक जो स्टेबिलिटी का माहौल है, एक जो इतनी सारी रिफॉर्म्स आ रही हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी, वो एक कंटिन्यूएशन रहे इस स्टेबिलिटी में, इस रिफॉर्म्स मोमेंटम में। एंड आई थिंक ये वीकेंड का वर्डिक्ट बाजार को थोड़ा सा यकीन देता है कि जो माहौल है ये स्टेबल रहेगा, विच इज परहैप्स व्हाई द मार्केट्स आर रिएक्टिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि इलेक्शंस का रिएक्शन मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म होता है, चाहे जो भी आउटकम हो। लेकिन देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दो चीजें, एक तो स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म मोमेंटम, और दूसरा कि हम थोड़ा पॉपुलिज्म को छोड़ के इन्वेस्टमेंट की तरफ बात करें। एंड आई थिंक दैट एज लॉन्ग एज दैट कंटिन्यूज, मार्केट बहुत खुश रहता है। शायद इसलिए थोड़ी खुशी है आज। के बड़े डायरेक्शन। अब ये बताएं कि लाइफ हाई पर है, लोगों को लगता है कि बड़ी तेजी बन सकती है। काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन के नतीजे आए फिर पैसा लगाए, और उस समय तो इंतजार ठीक था। अब बढ़ा हुआ है मार्केट, अब लगता है कि मिस हो गया, नीचे आएगा क्या, वेट करें, लगा लें। मतलब इतने सारे सवाल पहले से ज्यादा अब है। तो बताएं, जरा जवाब दें, क्या करना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है, मैं ये सवाल अनिल जी पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ, खासकर स्मॉल और मिड कैप्स के बारे में। और मुझे लगता है ये जो मार्केट टाइमिंग का सवाल है कि अब लगाएं या कब लगाएं ना, इससे किसी का कुछ होता ही नहीं है। मार्केट टाइमिंग ने शायद करेक्शन से ज्यादा लोगों का पैसा गंवाया है। ये कंट्रोवर्शियल लगेगा आपको, लेकिन सच में मुझे लगता है कि इंतजार ने बहुत पैसा गंवाया है लोगों का। हमेशा मैं कहती हूँ, हम तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग हैं, कि टाइमिंग करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपसे होगी नहीं। सिस्टमैटिकली पैसा लगाते जाइए। इसलिए हम SIP STP इतना एडवोकेट करते हैं। और आज का जो माहौल है, अगले 10 साल का जो हिंदुस्तान में है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं निवेशकों के तौर पे, क्योंकि जो ग्रोथ आपको दिखेगी उसमें आपको पैसा बनेगा। तो स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट मेरे हिसाब से एक ऑप्शन नहीं है। दैट डजंट मीन कि आप बहुत एक्सेसिव रिस्क लें, लेकिन स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट मेरे हिसाब से कभी एक ऑप्शन रहा नहीं। डटे रहें तब पैसा बनेगा, बाहर से देखेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। कहाँ रहना है, कितना रहना है, वही आप डिसाइड करें। किस तरह के एसेट क्लासेस में या किस तरह के फंड्स में इस वक्त इन्वेस्टेड रहना ठीक है? जब हम छोटे इलेक्शन से बड़े इलेक्शन की यात्रा करेंगे तो क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप एक साधारण पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ दो ही फंड आइडियाज की बात करूंगी। सबसे पहले, अगर एक इक्विटी निवेशक को एक फंड करना है, मेरे हिसाब से वो मल्टी कैप फंड होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो तीनों मार्केट कैप सेगमेंट्स हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों का हिस्सा है। आज की जो इकोनॉमी है वो एक दो सेक्टर की या एक सेक्टर की इकोनॉमी नहीं है। मैं आपको फाइनेंशियल्स के बारे में भी एक स्टोरी बता सकती हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, और मैं हेल्थ केयर के बारे में बता सकती हूँ। तो अगर आपको पूरी इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको ये सारे सेगमेंट्स चाहिए। मैं इसको गोल्डीलॉक्स कहती हूँ। लार्ज कैप बहुत सेक्टर्स को एक्सक्लूड करता है, स्मॉल और मिड कैप्स थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, तो मल्टी कैप उसका मेरे हिसाब से सही मिश्रण है। ऐसे भी लार्ज कैप्स हैं जिनमें बहुत मार्केट शेयर गेन करने की अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे शायद इलेक्शन से पहले FII मोमेंटम लार्ज कैप्स में आएगा। और मिड एंड स्मॉल कैप्स में तो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी, खासकर ये मैन्युफैक्चरिंग एंड रिफॉर्म्स की स्टोरी है। तो मल्टी कैप एक है। दूसरा, अगर किसी इन्वेस्टर को कंजर्वेटिव रहना है कि मार्केट बहुत बढ़ गया है लेकिन इक्विटी से बाहर नहीं रहना है, तो ये जो हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड है, जिसमें आपका बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आता है 65-35, आप वो चुन सकते हैं। इन दो कैटेगरीज में मेरे हिसाब से बहुत लोगों के सोल्यूशन मिल जाएंगे।
बढ़िया, दो आपको एडवाइस दिए फंड्स के लिहाज से। एक मल्टी कैप फंड खरीदें जहां लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का मिश्रण मिलेगा, और दूसरा आप खरीदें बैलेंस एडवांटेज फंड जहां इक्विटी ज्यादा, डेट कम, लेकिन दोनों का संगम आपको मिलेगा, उससे आपके रिटर्न्स होंगे बेहतरीन। राधिका जी, अब बताइए, चूंकि आप बाजार पर पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, क्या अच्छा लगता है आपको, कहाँ तेजी होनी चाहिए, कहाँ आप बुलिश हैं? आई थिंक अनिल जी, आपकी शो पे मैंने ये थीम की बहुत बात की है, एंड दिस थीम कंटिन्यूज टू गेन मोमेंटम, और वो है मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी। हम देख रहे हैं कि देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% से ज्यादा हो गया है। पहले सरकारी कैपेक्स होता था, अब प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो गया है, एंड आई थिंक इस आउटकम से जो हमने वीकेंड पे देखा उसमें एक कॉन्फिडेंस और मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और उनको जो लेंडिंग करने वाली कंपनीज हैं, वहां हमें लगता है मोमेंटम है। इवन द पीएसयू बास्केट, पर्टिकुलरली द पावर सेक्टर, इस पॉइंट पे हमें वहां मोमेंटम लगता है। सो द होल मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया जाके पहले एक सर्विसेज एक्सपोर्ट जायंट था, अब एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जायंट बन सकता है, 400-500 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर सकता है। ये थ्रस्ट पे हम बहुत बुलिश रहे हैं, और वी कंटिन्यू टू बी बुलिश। बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम्स बताइए। मैन्युफैक्चरिंग जो लगातार बार बार राधिका जी को पसंद है, यहाँ पर आप अभी भी निवेश के मौके देख सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसे सेक्टर्स और कंपनियां हैं जहाँ पर आगे चलते हुए पैसे बनेंगे। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े दिन समय निकाला, हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और साथ ही बाजार में निवेश के मौक़ों के लिहाज से भी। राधिका गुप्ता जी, MD CEO एडलवाइस म्यूचुअल फंड के आपके सामने। आइए